स्टार्टिंग प्रेयर से शुरू करते हैं। शुरू करूं मैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए पिंटू दीदी। वेदा विनाशिनं नित्यं व्ययेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। પાર્થ મીન્સ કે હે પૃથાનંદન, ય એટલે કે જો, પુરુષ એટલે કે મનુષ્ય, એવમ એટલે કે ઈ શરીર મીન્સ કે આત્મા, અને અવિનાશી નિયમ એટલે કે અવિનાશી, નિત્યમ એટલે કે નિત્ય, અજસ એટલે કે જન્મ રહિત, અવ્યય મીન્સ કે અવ્યય, વેદ એટલે કે જાણતા હે, શ એટલે વ, પ્રથમ કે કેસે, કમ એટલે કે કિસકો, હંતિ એટલે કે મારે, धा धायती धातयती એટલે કે मारने એ। इसमें शरीर को कभी नाश नहीं होता। शरीर मीन्स के आत्मा, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, जिसके कभी किसी का इसमें कभी किसी को परिवर्तन ही नहीं होता है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, इसमें कभी किसी तरह की कमी भी नहीं होती है। जैसा जो ठीक अनुभव करता है वह पुरुष कभी किसी को मारे और अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने के उस पुरुष की प्रवृत्ति ही नहीं होती है। कहने का तात्पर्य कि आत्मा कभी किसी को मारता नहीं है, वो जान लेता है वही पुरुष कभी किसी को मारने की प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कारिता बन सकता है। यह भगवान ने शरीर को मीन्स के आत्मा को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर इसमें 6 विकारों का निषेध किया है। जैसे कि अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्थान्तर होने और बढ़ना रूप विकार का, अज कहकर जन्म होना और इसके बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का, तथा अवयव अवयव कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया गया है। शरीर मीन्स के आत्मा कभी कभी भी क्रिया से चिन्ह मात्र भी कोई विकार नहीं होता, आत्मा का कोई विकार नहीं होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। अगर भगवान को न हन्यते हन्य माने शरीर और कं घातयति हंतिकम, इस पदों को शरीर को कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर करने न करने की बात न कहकर इसमें मारने और मरने की बात कही, इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है शरीरी आत्मा युद्ध में मारने वाला नहीं बनता। सो ये अर्जुन, भगवान अर्जुन को कहते हैं, कहाँ कहते हैं? तो युद्ध भूमि में कहते हैं, इसीलिए युद्ध की बात की है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्ता नहीं है। जब शरीर ही मानने वाला अर्थात के क्रिया विषय भी कैसे बनता है, अर्थात के यह शरीर ही किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बन सकता। इसका भगवान का कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मा कभी किसी को मारता नहीं है, क्योंकि आत्मा किसी को मारता नहीं है तो आत्मा कभी कर्ता के कर्म नहीं बन सकता, ऐसा भगवान ने युद्ध भूमि में कहा है। इसका तात्पर्य के मरने का शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा था ने कि मेरा सगे संबंधी मर जाएंगे और मुझे दोष लगेगा, तो भगवान कहते इसमें दोष नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी किसी से मरता नहीं है। और शास्त्रों की भाषा तो वो है कि कर्तव्य कर्म करना चाहिए। कर्तव्य कर्म मीन्स कि आप
योद्धा का कर्म है युद्ध करना। इसीलिए भगवान इसको कहता है कि कर्तव्य कर्म ही करना चाहिए। इसका परिशिष्ट भाव वो होता है कि होने वाली वस्तु कभी मिटती नहीं है, मिटा मिटाना नहीं पड़े। उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो इसको मिटा कैसे सकता है? ओके, आत्मा कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, वो तो अपने आप बड़े होते हैं और इसमें परिवर्तन आता है और मिट भी जाता है। उत्पन्न होने वाली वस्तु मिटा जा सकती है, आत्मा कभी मिटा नहीं जा सकती है। वो तो जो का तो ही रहता है कि जैसे थे तैसे। वो आत्मा कभी बड़े नहीं होते हैं और कभी बढ़ाया ही नहीं जाता है। हम इसको भगवान ने दिया हुआ है विवेक बुद्धि। जो वो विवेक बुद्धि हम अपने भगवान को जानने के लिए नहीं यूज करेंगे तो उसका हमारा मनुष्य अवतार देना ही व्यर्थ है। क्योंकि भगवान ने हमको यह मनुष्य अवतार 84 लाख जन्म के बाद दिया है। 84 लाख जन्म के बाद हमको मनुष्य अवतार मिला है। अभी तक तो हमने कितने सारे शरीर धारण किए थे, वो शरीर में हमारे पास विवेक की बुद्धि नहीं थी। अब हमारे पास विवेक की बुद्धि है तो हमको भगवान को जानना और हमारा कर्तव्य करना ही धर्म है। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। हम्म, संसृजेनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये श्लोक में कृष्ण भगवान ये समझाते हैं कि जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते तो जैसे हम उसको त्याग करके नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही हमारा शरीर जब मतलब पुराना हो जाता है, हम वृद्ध हो जाते हैं, तो भगवान हमें नया शरीर देते हैं। तो उसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए कि हम मर गए, मर जाने वाले हैं ऐसा, क्योंकि हमें तो कुछ नया ही मिलने वाला है। इसके लिए भगवान ने इसमें शोक करने का मना किया है। क्योंकि जैसे ही पिंटू दीदी ने बताया कि 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है, क्योंकि बाकी के शरीरों में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें हमें पता चलता है कि हम नए कपड़े ले, नए कपड़े पहने, कुछ भी। तो इसमें हमें इतना समझ दिया है हमने मनुष्य शरीर में, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि इसमें शोक करना यथार्थ नहीं है। और हमें हमारा जो मृत्यु हो जाए उसके बाद हमें नया ही शरीर मिलने वाला है, तो उसमें हम और ज्यादा अच्छे कर्म कर सकते हैं और अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। भगवान इसीलिए ऐसा बोलते हैं। ठीक है दीदी। बहुत सुंदर। अ, हाँ जी, यस पद्मावती दीदी। एक दो 2 मिनट में शेयर करती हूँ। अ, जैसे उन्होंने बोला जो हम ड्रेस चेंज करते हैं ना, देखिए हमारा जो ये जन्म जो है अभी प्रेजेंट जन्म है, हमारे लिए प्रारब्ध में हम जो वासना के साथ आते हैं उसके लिए भोग के लिए हम इस रूप में आए हैं। तो इसको कैसा बोल सकते हैं कि हम अगर एक शादी में जा रहे हैं, उसके लिए कैसे ड्रेस करते हैं, बहुत बढ़िया सा अच्छे से एकदम पहन के जाते हैं। उधर वहां पर हम रात के नाइट गाउन में जो सोते हैं उसमें नहीं जाते, है ना। वैसे ही कुछ ऑफिस में मीटिंग है तो वो फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं और इनफॉर्मल ड्रेस कोई अदर डेज में जाते हैं। तो इसका कहना है कि अगर हमारे नेक्स्ट जन्म में हमारा जैसा हो वैसा हमारा ड्रेस चेंज होना चाहिए। इसके लिए हमारा जो आत्मा है वो इस जन्म पे उसका जो काम पूरा हो गया, उसका जो भी पूर्ति हो गई, वो आत्मा छोड़ के निकल जाती है। तो फिर वो आत्मा को वो अगले जो उसके वासना के हिसाब से जो उसको प्रभोगना है उस हिसाब से वो अपना ड्रेस बदलता है। यानी
हम लोग जैसे बदलते हैं शादी के लिए या नाइट गाउन या मीटिंग के लिए बदलते हैं, ऐसा आत्मा भी अगले रोल के लिए जैसा लेना है वैसा वो बदलता ही है। तो इसमें हम जैसे ड्रेस चेंज करने के टाइम में हमें दुख नहीं होता, और जो जूना हो गया हम किसी को देते हैं या छोड़ देते हैं, तो उसका काम हो गया, आत्मा को इस शरीर में शरीर ही का काम हो गया, इसके लिए वो अपना इस ड्रेस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर अपना लेता है। तो यही मुझे शेयर करना था। थैंक यू दीदी, जय श्री थैंक यू कृष्ण। दीदी। चलिए, किसी को हाँ भी दीदी। कुछ प्रश्न या कुछ हाँ ऐड करना है? बोलू दीदी कुछ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ दीदी, जैसे दीदी ने बताया कि ये सारे हमारे, हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारा शरीर भी बदलता है, आत्मा तो बदलता नहीं, लेकिन ये जो परिवर्तन है ये प्रकृति का है। प्रकृति में परिवर्तन आता है। तो इस परिवर्तन को तो क्या हम अपने में मान लेते हैं, अपने में मान लेते कि जो परिवर्तन, हम प्रकृति को जानते नहीं और सोचते कि हमारे हमारे में ये परिवर्तन आ रहा है हमारे में, यानी हम आत्मा को तो जानते नहीं, लेकिन आत्मा को लेकर ही बोलते हैं कि ये परिवर्तन मेरे में है। तो ये हम लोग संबंध कैसा प्रकृति से बना लेते हैं, ये जो प्रकृति के कार्य है वो सब मेरे ही कार्य है। तो वो प्रकृति को संबंध मानते, ये तो हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई कि ये प्रकृति में जो हो रहा है वो सब मेरे ही है, और ये जो परिवर्तन हो रहा है ये इसको हम अपना मान लेते हैं। इसी वजह से हमारे अंदर बंधन आ जाता है कि ये शरीर मैं हूँ, और शरीर भी, ये शरीर को यहाँ शरीर ही मान बैठते हैं कि प्रकृति के कार्य को हम अपना कार्य मान लेते हैं। यस। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। पद्मावती दीदी। और एक भी है कि ये जीर्णानी में जो कपड़े एकदम पूरा यूज के फटे। लिए नहीं रह सकते, ऐसे कपड़े हो जाते हैं इसके लिए। लेकिन फिर वैसे हम बोल नहीं सकते ना कि छोटे बच्चे भी गुजर जाते हैं, युवा भी गुजर जाते हैं, तो क्या उनका जीर्णानी में कैसा हो सकता है? तो वो भी भाष्यकार ने बहुत अच्छे तरह से समझाया है। वो बोलते हैं कि जब अपने शरीर में एवरी सेकेंड कुछ ना कुछ सेल्स मरते ही रहते हैं, जगते रहते हैं। हमारा भी वो जो पहले हमने देखा था, कुमार अवस्था से युवा अवस्था से फिर बुढ़ापा का अवस्था में आ जाते हैं, तो इसमें सब जो मरने की है ही। तो आत्मा को जब काम हो जाता है इस शरीर से, उसका जो वासना का पूर्ति हो जाती है प्रारब्ध की, तभी वो, इसलिए आत्मा डिसाइड करता है कि उसको कभी जाना है, ऐसा भी कहते हैं। इसके लिए वो भी हमें समझना है कि जीर्णानी, इधर कपड़े जीर्ण होते हैं, लेकिन जब छोटे बच्चे गुजर जाते हैं या युवा अवस्था में कोई गुजर जाता है तो कैसे जीर्णा नहीं बोल सकते, वो समझने के लिए कपड़ा और आत्मा का ये फर्क वो बता रहे हैं कि वो आत्मा का उसका हो गया काम, ये मेरे से हो गया। अभी बहुत रिच वाले कोई रहते हैं ना, बहुत ही श्रीमंत है, उनको ना 1 साल के बाद उनकी वो जो गाड़ी है वो जूना हो जाता है, वो चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा इकोनॉमिकली पीछे है उसको वो सेकेंड हैंड कार नया जैसा ही लगता है, वो उसे ले लेता है। तो ये जो अपना उपयोग हो गया ऐसा सो मन में सोचता है ना, तभी उसकी जो उपयोग है वो हम उसका लेते नहीं है, वो हमारे लिए खत्म हो गया, ऐसा भी मीनिंग लेने के लिए बताते हैं। जय श्री कृष्ण जी। दीदी ये भी है ना, हमारे पुण्य और पाप के कारण ये होते हैं कि कोई बच्चा, जैसे कोई किसी का कर्ज लेके आ जाता है, और कर्ज बहुत मामूली सा होता है, तो वो पैदा होते से ही क्या होता है, बीमार हो जाता है, यहाँ कहीं गिर जाता है ऐसे, तो उसमें उतने जो कर्ज लेके आए हैं ना उतने पैसे उनके खर्च हो जाते हैं, और वो पैसे खर्च हुए, कर्ज खत्म हुआ और उसका देहावसान हो जाता है, और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से छोटे जो बच्चे हैं ना, तो उनका शरीर तो परिवर्तन हुआ, वो मनुष्य शरीर में तो आया, लेकिन उसका उतना ही कार्य था कि वो उतने समय तक ही उसको मनुष्य देह मिली है, और उसके बाद में फिर वो, जैसे वस्त्र तो उसने पहले जैसे बदला है, मनुष्य शरीर में आ गया,
लेकिन मनुष्य शरीर में आने के बाद भी उसका थोड़ा सा काल था उसके पास। उतने समय में वो अपना कर्जा लेके चला गया और वो अन्य योनि में आ गया। लेकिन दीदी, जो कर्जा दिया है उसकी तो कोई गलती नहीं है, पर भुगता तो उसने भी पूरा। माँ बाप ने तो नहीं नहीं, पैसे खर्च किए और उनका कर्जा पूरा हो गया। लेकिन जो 9 महीने माँ के पेट में इतनी गंदगी में रहा है, जन्म लिया है, बीमार हो रहा है, तो उसका कष्ट भी तो कम नहीं हुआ। तो उसकी क्या गलती थी? नहीं, उसको कहते उसका हाँ, दीदी, यही दीदी बात है, उसका मैं भी थोड़ा शेयर एक करूं दीदी, अंश ऐसा, कुछ अंश मैं ऐसा शेयर रहता करूं है। दीदी, जी दीदी। मैं शेयर करूं थोड़ा। हाँ जी, करिए, आप कीजिए। एक्चुअल में क्या है, हम जो कर्म करते हैं और जो हमारा व्यवहार चीज है, उसी का आवरण उस आत्मा शरीरी के ऊपर जाता है और उसी से उसका दूसरा जन्म डिसाइड होता है। अगर उसको उतना, उसके कर्म ऐसे हैं कि उसको कम थोड़े समय के लिए कष्ट झेलना है, तो उसका जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जब वो माँ के पेट में, तो वो जितने कष्ट भोग रहा है वो भोग रहा है, और फिर उसके वो कष्ट पूरे हो जाते हैं तो वो नहीं रहता फिर। तो मतलब वो उसका भी रहता है कि कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म डिसाइड होता है। हमारे कर्म जैसे हैं तो वो आत्मा में लिपट कर, और मतलब वो उसके साथ जाते हैं। ऐसा हमको बताया गया था, पता नहीं अब। नहीं नहीं, हाँ दीदी, वो भी है, कर्म के अनुसार ही है ना, शरीर मिलता है और हाँ शरीर जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, कर्जे का लेना देना भी होता है। अगर हमने किसी से हाँ, कर्जा तो वो लिया कर्म है, का ही भाग या हो गया ना। या उसे बेईमानी की है, धोखे से हाँ पैसा हरता है, तो हमें वो पैसा तो चुकाना पड़ेगा ही। वो जो हमने जिससे लिया, वो हमारा कोई संबंधी बन के आएगा हाँ, और वो हमसे उतना पैसा लेके जाएगा ही। ये बात किसी भी तो रूप में वसूल करेगा। इसी प्रकार से ये शरीर शरीर उतना ही मिलता है हमको जितना कि हमारा संबंध बना रहता है, क्योंकि संबंध तो प्रकृति में है। इसमें प्रकृति से संबंध रहता है, तो हम प्रकृति से संबंध मानते हैं ना, जी कि जी। हमारा इस व्यक्ति से लेना है, देना है। और भगवान भी फिर वैसा ही करते कि जा भाई, तू अपना कर्जा लेके आ जा, और फिर बस उतने समय के लिए उसको अवधि देते हैं, उस अवधि में अपना कार्य करके आ जाता है। ये एक छोटे बच्चे की बात है कि छोटे बच्चे का कितना होता है, थोड़ा सा होता है, उतना उसमें पैसा लग जाता है, और वो उसका कितना भी इलाज करो, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हम वो बच्चे को बचा नहीं पाते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि उसका उतना ही कर्जा था जो वो लेके चला गया, लेकिन उसको हम अपना मान बैठते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु का एक दृष्टांत सुनाती हूँ मैं। चैतन्य महाप्रभु एक श्रीवास नाम के पंडित हो रहते हैं, उनके घर में रोज आके है ना सत्संग करते हैं, और वो सत्संग भजन करते हैं, तो उनके जैसे हाथ थिरकते हैं, नाचते नाचते वो कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन चलते ही रहता है। इतने में वो पंडित जी का पुत्र छोटा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब वो बच्चे की माँ खूब रो रही है, इतने में वो पंडित जी अंदर जाते हैं और देखते कि रो रहे, तो वो बोलती कि हमारा बच्चा चला गया है। तो वो बोलता है कि देखो, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में क्या दुख आया है, तो उनका कीर्तन हो जाने दो और वो चले जाएंगे, उसके बाद में हम इस बच्चे का शोक मनाएंगे। तो वो महिला यानी उनकी पत्नी तो चुप हो जाती है, बड़ा मुंह पे हाथ रख लेती है, कपड़ा ठूस लेती है और रोती नहीं। और फिर वो चैतन्य महाप्रभु का कुछ देर बाद कीर्तन खत्म होता है, तो फिर उनको ऐसा लग, फिर वो क्या बोलता है, पंडित जी घर पे कुछ दुख हुआ है क्या, क्या कुछ हुआ है, किस बात का दुख है। तो फिर बोलते नहीं नहीं भगवान, आप यहाँ पे हो तो फिर हमें किस बात का दुख है, कोई दुख नहीं है। तो भी वो है ना ऐसा बोलते ही रहते और भीतर चले जाते हैं, भीतर चले जाते हैं, तो पुत्र अ, पुत्र का मृत्यु हो जाती है, और माँ उनको, वो प्रभु जी को देखती है, वैसे ही खूब जोर से रोने लगती है। फिर वो इतना रोती है तो वो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि बोल माता, तेरे को क्या चाहिए।
तू क्या चाहती थी इस बच्चे से? तो बोलती कि मेरे को एक बार इस बच्चे से मेरी बात करवा दो। तो वो चैतन्य महाप्रभु उस बच्चे पे हाथ फेरते हैं और बच्चा जीवित होता है। और फिर बोलता है कि ले अजय जीवित हो गया, बात कर। तो फिर वो बच्चा बोलता है कि किससे बात करता है, कौन है मेरी माता, कौन मेरा पिता है? मेरे तो कई जन्म हो गए हैं और कई माताएं आई, कई माताएं गई, और मैं किस किस माता पिता का ध्यान रखूं? ये भी माता आई और मैं इनको भी छोड़ के चला गया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखो, आप तुमको ये बच्चा चाहिए? तो बोलती नहीं 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 चाहिए, मुझे ज्ञान हो गया है कि ये हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। हमारे संबंधी आते हैं जाते हैं, कोई पुत्र रूप में आता है, कोई भाई रूप में आता है, कोई कैसा भी आता है, लेकिन हमारा संबंध इतना ही था, चले गया। तो उनको बोध हो जाता है, यानी ज्ञान हो जाता है, और वो महाप्रभु जी के पैरों में पड़ जाती है और शांत हो जाती है। बोलती कि किसी का कोई शरीर का किसी शरीर से कोई लेना देना होता ही नहीं है। ये कैसी दृष्टा तो चैतन्य महाप्रभु का है कि उन्होंने भी एक बच्चे को जीवित करके अपने माँ से बात करवाई थी। तब वो तो उनको वैसा बोध हो जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज थोड़ा यहीं पे कंप्लीट कर ले, जी जी दीदी, है ना? आज टाइम हो मेरा गया। टर्न अंतिम रह गया प्रेयर दीदी, मेरा टर्न रह गया। आपका नेक्स्ट टाइम में हम ले लें, ठीक है दीदी। है ना? आप आज आज दो आज बोलो बस। सॉरी। मुझे योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। पायल दीदी, अभी अभी